हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा सदस्य पूरणचंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। इस दौरान सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती पत्तियों और बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भांग के कई औषधीय लाभ हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों के 5 सदस्यों की कमेटी 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। इसको लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया। सुंदर सिंह ठाकुर, हंसराज, जनकराज और पूरणचंद कमेटी के सदस्य होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा सदस्य पूरणचंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। इस दौरान सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती पत्तियों और बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भांग के कई औषधीय लाभ हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों के 5 सदस्यों की कमेटी 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। इसको लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया। सुंदर सिंह ठाकुर,, हंसराज, जनकराज और पूरणचंद कमेटी के सदस्य होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा सदस्य पूरणचंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। इस दौरान सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती पत्तियों और बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भांग के कई औषधीय लाभ हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों के 5 सदस्यों की कमेटी 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पत्तियों और बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उ
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा सदस्य पूरणचंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। इस दौरान सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती, पत्तियों और बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भांग के कई औषधीय लाभ हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों के 5 सदस्यों की कमेटी 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति ना हो। इसको लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया। सुंदर सिंह ठाकुर, हंसराज, जनकराज और पूरणचंद कमेटी के सदस्य होंगे।